नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों आईपीओस की भरमार लग चुकी है। आपको एक साथ 4 आईपीओ के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। आई होप कि मैं आपके साथ न्याय कर पाऊँ, कि आपको मैं समझा पाऊँ कि इन आईपीओ में से कौन सा पसंद है मुझे, कौन सा आपको पसंद करना चाहिए, किसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और कहाँ पर मिलेगा ज़्यादा लिस्टिंग गेन। तो बने रहिएगा हमारे साथ। हाँ, डेट आपके सामने है, बता देते हैं। मेट्रो ब्रांड्स बताएंगे कंपनी क्या करती है, लेकिन जो लोग मेट्रो ब्रांड्स को नहीं जानते वो जूते चप्पल के शौकीन नहीं है आई थिंक। बाकी यहाँ पर नाम तो नहीं बता रहा है, लेकिन काम इनका इतना अच्छा है कि हम सब जानते हैं कि ये जूते चप्पल के बिज़नेस में है और काफ़ी अच्छा काम ये करते हैं। प्राइस रेंज है 500 रुपये तक, 485 से 30 क्वांटिटी के लिए आपको अप्लाई करना है, यानी कि एग्जैक्टली आपको यहाँ पर 15,000 रुपये लगेंगे। काफ़ी दिन बाद एक ऐसा आईपीओ में देख रहा हूँ जहाँ पर एग्जैक्टली आपको 15K रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। मैप माई इंडिया एज द नेम सजेस्ट, अब ये काफ़ी कमाल का बिजनेस है, काफ़ी बेहतरीन और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है सच में। सीई इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड इसका नाम है। एग्जैक्टली 9 से 13 के बीच में ये वाला आईपीओ 10 से 14 दिसंबर के बीच में रहेगा। ये खुल रहा है 9 तारीख से 13 तारीख के बीच में, और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो 1,033 रुपये पे। 14 क्वांटिटी के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। श्री राम प्रॉपर्टीज़ ट्रांसपोर्ट तो पहले से है, ठीक है। श्री राम प्रॉपर्टीज़ आ रहा है। अब एज द नेम सजेस्ट ये प्रॉपर्टी बिजनेस में है, रियल एस्टेट बिजनेस में है। 8 से 10 तारीख के बीच में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लिस्टिंग इनकी 22 को, इनकी 21 को, इनकी 20 को, 20, 21, 22 3 दिन, और यहीं पर आप डेट भी देख सकते हो 8, 9, 10। रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज़, अब देखिए ये ट्रैवल टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। इनकी लिस्टिंग होगी 17 को। यहाँ पर आईपीओ जो है एप्लीकेशन चालू है 7 से 9 तारीख के बीच में हो रहा है। कल आखिरी दिन है इनका। 35 शेयर्स के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो 425 रुपये पे। 118 रुपये पे 125 शेयर्स के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। कौन से वाले में अप्लाई करना चाहिए, एक एक के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं मेट्रो ब्रांड से। देखिए, मेट्रो ब्रांड इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट इंडियन फुटवेयर स्पेशलिटी रिटेलर्स एंड इज़ अमंग द एस्पिरेशनल इंडियन ब्रांड्स इन द फुटवेयर कैटेगरी। आपने देखा ना, एस्पिरेशनल इंडियन ब्रांड्स, ये काफ़ी कमाल है और सच में बढ़िया है। कंपनी बढ़िया दमदार है। प्राइस भी तो बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि हमको पैसे कमाने से मतलब है। कंपनी कितनी अच्छी है, बहुत महंगी होगी, हम क्यों खरीदेंगे। वही कुछ सिनारियो यहाँ पर बनकर आ रहा है, क्या देखेंगे। उनका पहला स्टोर था अंडर मेट्रो ब्रांड इन मुंबई 1955 में। सोचिए कितनी पुरानी कंपनी। 45 उधर, 20 इधर, 65 साल। 65 साल से याद आया, इससे कम शायद उम्र थी बिपिन रावत जी की। ओम शांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज ऑफ मार्च 31, 2021 द कंपनी ऑपरेटेड 586 स्टोर्स। ये कमाल है, कंपनी ने काफ़ी ग्रोथ की भाई। आप देखो, पहला स्टोर यहाँ और फिर 586 मार्च 2021 में। बहुत तेज़ ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी यार ऐसा बिजनेस है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ी लगती है। लगभग 125 शहरों में और 29 स्टेट्स में इनकी अवेलेबिलिटी है। ये काफ़ी कमाल है, मतलब थोड़ा सा इन्होंने अपने आप को बढ़ाया है। यहाँ पर आप देखिए 2019, 20 और 21 में जो कंपनी है, इन्होंने अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये मार्जिन इनकी रही है 27%, 27.72, 27.51 और 21.3। अब एक मिनट में 21.3 समथिंग है ना, 36%। अब एबिटा मार्जिन से हम क्या डिकोड कर सकते हैं, आपको बता देता हूँ मैं। एक इस तरीके से समझिए कि आप 100 रुपये का माल बेच रहे हैं ना, तो उसमें से आपकी जेब में कितना आ रहा है, एक रफ आइडिया है। लेकिन फिर भी जैसे मान लेते हैं कोई 15% की मार्जिन पे काम करता होगा, कोई 20, कोई 25, और कोई बहुत ज़्यादा रनिंग आइटम है तो 5-10% के भी मार्जिन पे काम चल जाता है वहाँ पर, ठीक है। इवन कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो 2 या 3% की मार्जिन पे काम करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बिजनेस करते होंगे, वो ये चीज़ बेटर तरीके से समझ पाएंगे। उसी सिनारियो में आप यहाँ पर समझिए 27, मतलब जितना ज़्यादा रहे उतना अच्छा है, उतना अच्छा होता है कंपनी के लिए। 27%, यानी कि 2019 में बेस्ट था, उससे कम हुआ 2020 में, हाँ ठीक है, उससे भी कम हो गया 2021 में। और 2021 में क्यों कम हुआ वो हम डिकोड कर सकते हैं। तो देखो, पिछले 3 सालों में जो वर्स्ट ईयर फाइनेंशियल्स के हिसाब से हो सकता है वो 2021 ही है। लेकिन क्या कंपनी बुरी हो गई, ये जानेंगे फाइनेंशियल्स को देख करके। यहाँ पर जो आईपीओ साइज है मेट्रो ब्रांड्स का, ये है 250 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल है 2.19 इक्विटी शेयर्स बाय सेलिंग शेयर होल्डर्स। अब ये थोड़ा सा फिर वही चीज़ आ जाती है कि जो शेयर होल्डर्स पहले से हैं वो बेच रहे हैं तगड़ा माल,
जाने दीजिए, आजकल तो ये ट्रेंड हो गया है। आईपीओ के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा है एबिटा मार्जिन काफ़ी कम था, यहाँ पर आप देख सकते हो मात्र 64 करोड़ रुपए कंपनी कमाई, 160 करोड़ के मुकाबले 152 करोड़ के मुकाबले। ठीक है, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो एबिटा मार्जिन था वो हाईएस्ट था, इस कारण क्योंकि रेवेन्यू कम था लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा था। यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है, उसी रेशियो में आपको अपने हिसाब से समझना है। अर्निंग पर शेयर 6 रुपये का, 5.25 का, यहाँ पर मात्र 2.5 रुपये का अर्निंग पर शेयर। आगे उम्मीद यही है कि ये बेटर परफॉर्मेंस दे पाएँ। अब इन सब सिनारियों को देख करके यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, आप खुद बताइए। फाइनेंशियल्स देख करके तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, कंपनी की ब्रांड वैल्यू से मैं सेटिस्फाइड हूँ, लॉन्ग टर्म 15 से 20% कैगर को देख करके मैं सेटिस्फाइड हूँ। और यहीं पर मैं आपको ये भी कहूँगा कि इनके शेयर्स लेने लायक हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका टाइम होराइजन लॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम 1 में भी अप्लाई कर सकते हैं, 2 में भी, 3 या 4 में भी अगर करना हो तो भी आप यहाँ पर आएंगे या नहीं, उसके लिए आप अन्य आईपीओज़ की एनालिसिस ज़रूर देखिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया लॉन्ग टर्म के लिए शेयर रखने लायक है। शॉर्ट टर्म के लिए अब आपको बताता हूँ, आप इनका कंपैरिजन जाके बाटा से कीजिए, मैंने आपको समझाया है। सबसे पहले तो आपको बुक वैल्यू से देखना है, ठीक है, रिलैक्सो से करिए। इन दोनों कंपनियों से जब आप करोगे आपको काफ़ी चीज़ वहाँ से समझ में आएगी कि क्या हाल चाल है इनका। वहीं पर आप डिकोड कर लोगे कि अगर इससे बेटर ऑप्शंस हमको बाज़ार में खुद ही मिल जा रहे हैं तो हम यहाँ पर रिस्क क्यों लें। अच्छी बात ये है कि ये कंपनी का जो आईपीओ साइज़ है वो छोटा है और छोटी कंपनियों को बहुत तेज़ी से उड़ाया जा सकता है बड़े प्लेयर्स के द्वारा। इसलिए अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो बहुत तगड़ी वाली वोलेटिलिटी के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मेरे हिसाब से इस आईपीओ को आप कंसीडर कर सकते हो ओनली एंड ओनली तब जब आपको 2-3 साल इनके शेयर्स रखने में कोई तकलीफ ना हो और आप खुश हो। किससे? 10, 15, 20% के CAGR से कंबाइंड करके देखोगे तो 15 से 16% का आपको मिल जाएगा यहाँ पर आसानी से। आई होप आप समझ गए। हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी बात करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं मैप माई इंडिया के बारे में। ये कंपनी कैसी है, नाम से ही आप समझ गए होंगे कंपनी लगभग किस बिज़नेस में है, लेकिन अब मैं आपको कुछ और समझाऊंगा। यहाँ पर आप देखिए ये क्या करते हैं, इंडियाज़ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ एडवांस डिजिटल मैप्स, और इसकी कितनी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है आपको खुद पता है। जियो स्पैटियल सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं। लोकेशन बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजीज, ये भी कमाल है। इट इज़ अ डेटा एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म कंपनी ऑफरिंग प्रोप्राइटरी डिजिटल मैप्स। अब ये प्रोप्राइटरी डिजिटल मैप्स का मतलब ये है कि आप कंपनी स्पेसिफिक मैप बनाकर देते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। समझ रहे हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ये भी कमाल है, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी मनपसंद मार्जिन रख सकते हो दोस्त। बस इतना समझो, आईटी कंपनियां इसीलिए आउट परफॉर्म मार्केट को लगातार करती रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर मार्जिन का खेल थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, सामने वाले को आप बता दो कि भाई मैंने यहाँ क्लिक किया, वहाँ क्लिक किया, 2 रुपये मेरा एक्स्ट्रा हो गया, तो कहेगा अच्छा आपने 2 जगह क्लिक किया, 2 रुपये हो गया, चलो ले लो भाई, कोई बात नहीं। आपने कहाँ क्लिक किया, बड़ी वैल्यू होती है इसकी ना। बाई की जगह आपने सेल पर क्लिक किया तो पता है आपको क्या होता है, सेल की जगह बाई पर क्लिक किया। ट्रेडर समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपकी क्लिक की वैल्यू बहुत बड़ी है इंटरनेट में, खासकर टेक्नोलॉजी का यही सदुपयोग है, दुरुपयोग भी है। खैर, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दोस्त जिस हिसाब से डिलीवरी सिस्टम इंडिया में अपग्रेड हो रहा है और अभी इसमें बहुत बड़ा स्कोप है, ये कंपनी समझ लीजिए हीरा शेयर आपको दे रही है। मैं वैल्यूएशन चेक करूँगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये कंपनी सर्वाइव करे तगड़े से तो मैं मतलब डबल ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्ट करता हूँ। जो अभी हमने मेट्रो ब्रांड्स डिस्कस किया ना, अभी ये इनका सेगमेंट ही अलग हो गया, आप अलग सेगमेंट में पैसा लगा रहे हो, लेकिन फिर भी दोस्त कमाल का काम है इनका। नेविगेशन सिस्टम पूरा जो है ना वो इंडिया को जोड़ता है और ये काफ़ी कमाल की बात है। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, द डिजिटल मैप्स ऑफर्ड बाय द कंपनी कवर्स 6.29 मिलियन किलोमीटर्स ऑफ रोड्स इन इंडिया। 1 मिलियन में 10 लाख, है ना कमाल। इतना किलोमीटर का रोड ये कवर कर रहे हैं, 62 लाख। वाह यार, कमाल है, कमाल है। रिप्रेजेंटिंग 98.50% ऑफ इंडियाज़ रोड नेटवर्क। अब अप्रॉक्सीमेटली 100% आप कवरेज करके दे रहे हो, बड़ी बात है ये। 98.50% ऑफ इंडियाज़ रोड नेटवर्क विच वॉज 6.39 मिलियन किलोमीटर्स एज ऑफ मार्च 31, 2019। अब यहाँ पर भी ग्रोथ है ना, है ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ एक्चुअली यहाँ पर इस तरीके से है, ग्रोथ है 6.39 मिलियन किलोमीटर 2019 में था, ये 6.29 कब है ये नहीं पता, चलो इसको हम अभी साइड करते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। मुझे लगा 6.39 हुआ है 6.29 से, लेकिन एग्जैक्टली इसका उल्टा है,
मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई क्या लिखा है यहाँ पर पार्टनर भाई साहब ने। चलो ध्यान दे देते हैं। द डिजिटल मैप डेटा प्रोवाइड्स लोकेशन, नेविगेशन, एनालिटिक्स एंड अदर इंफॉर्मेशन फॉर 7,933 शहर, 6,37,000 नहीं 6,37,472 गाँव, 17.79 मिलियन प्लेसेस across many categories such as restaurant, retail shops, malls, ATMs, hotels, police stations, electric vehicle charging stations, serving large businesses across industry segment such as BFSI, telecom, FMCG, industrial, logistics, transportation। मैं आपको बता रहा हूँ जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सब और ख़ासकर ये डिलीवरी देने वाली कंपनियाँ, बहुत नए स्टार्टअप्स आएंगे, बहुत ग्रोथ इंडिया करेगी यहाँ पर। चलिए देखेंगे हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, वहाँ से डिकोड करेंगे ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए लेने लायक है या नहीं। द एंटायर पब्लिक ऑफर बाई ऑफ मैप माई इंडिया कंप्राइज्ड एन ऑफर फॉर सेल ऑफ वायर, माल बेच दिए सब OFS, इक्विटी शेयर्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। कमाल है। चलो भाई बेच दो माल, हम सब खरीदेंगे अगर आप अच्छे रेट पे दे रहे होगे। देखेंगे रेट कितना है इनका, महंगाई कितनी है इस शेयर में। पहले फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। 2019, 2020, 2021 163 करोड़, 163 करोड़, 192 करोड़, यह है रेवेन्यू का फिगर। प्रॉफिट देखते हैं, इनका है 33 करोड़, इनका है 23 करोड़, इनका है 59 करोड़। 33 करोड़ है 2019 में, 23 करोड़ है 23 करोड़ जिसको कहते हैं वो है 2020 में, 59 यानी कि 59 करोड़ है 2021 में। 2021 में हाईएस्ट है प्रॉफिट, 2021 में हाईएस्ट है। जहां पर अन्य बिजनेसेस यहां पर स्ट्रगल किए हैं, इन्होंने वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी लाकर दिखाई है। रेवेन्यू का फिगर थोड़ा स्टेबल था, थोड़ी सी छोटी सी ग्रोथ थी, प्रॉफिट कम हो गया था। लेकिन अच्छी बात मैं आपको बताऊं दोस्त, बहुत अच्छी बात है ये, और ये छोटी बात इसको आप मत समझिएगा। यहाँ पर आप देखिए रेवेन्यू का फिगर अप्रॉक्सीमेटली 30 करोड़ बढ़ा, और यहाँ पर प्रॉफिट आप देख रहे हैं 30 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ गया। मतलब यहाँ पर कंपनी अपने खर्चे को भी अच्छे से हैंडल की, और जो इनका ब्रेक इवन पॉइंट है वो काफ़ी आसान है अचीव करना। मतलब कंपनी की ग्रोथ कमाल की होने वाली है आने वाले समय में। अगर कंपनी जिस हिसाब से काम कर रही है ऐसे ही करती रही, कमाल की होने वाली है। 15 रुपये है अर्निंग पर शेयर, मैं फॉरवर्ड अर्निंग यही मान लेता हूँ। 60 रुपये की कमाई है, 60 रुपये की कमाई है, 1033 का स्टॉक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप खुद कैलकुलेट करो। कुछ एग्जैक्टली मैं इनका ड्राफ्ट हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस जब पढ़ रहा था, वहाँ पर थोड़ी मोड़ी मुझे ऐसी जानकारी मिली अपनी कंपनी के बारे में, लोग कुछ भी बता देते हैं, जो थोड़ी सी हवाबाजी जैसी लगी। लेकिन फिर भी ब्रेक इवन पॉइंट आसान है अचीव करना। प्लस ये कंपनी खर्चे को जैसे कंट्रोल करके हमको यहाँ पर दिखाई है, आने वाले समय में अगर इस तरीके की ये ग्रोथ दिखा देते हैं ना 2-4 क्वार्टर्स, तो बहुत तगड़ा प्रीमियम ऐसी कंपनियों को बाजार देना चाहती है और देगी। याद रखिएगा इसको। अप्लाई लास्ट डेट पे ही करना है। आपको पता है कि क्या सिस्टम होता है IPO का, क्या होता है लॉटरी सिस्टम होता है। आखिरी दिन के आखिरी घंटे में भी अप्लाई करोगे तो भी मिलता है, समझ रहे हैं? हाँ, तो भी मिलता है, तो टेंशन नहीं लेने का। ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भी हम डिस्कशन करेंगे, कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है उस पर भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि किसी भी कंपनी के शेयर्स ऐसे ही नहीं खरीद लिए जाते। कंपनी के बारे में जाना जाता है, समझा जाता है। फाइनेंशियल्स पसंद आए मुझे, और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये कंपनी आने वाले समय में देगी, बस ऐसे ही काम करती रहे। चलिए फाइनेंशियल्स इनके पसंद आ गए, अब अगली कंपनी के बारे में जान लेते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, ज़रूरी भी है। श्रीराम प्रॉपर्टीज़, श्रीराम पार्ट ऑफ श्रीराम ग्रुप इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ लीडिंग रेसिडेंशियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनीज इन साउथ इंडिया, प्राइमरली फोकस्ड ऑन द मिड मार्केट एंड अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरीज। हाँ, सस्ता घर बनाते हैं, नहीं सस्ते बिजनेसेस में हैं रियल इस्टेट की, अच्छी बात है। अफोर्डेबल हाउसिंग देते हैं तो मिडिल क्लास, हम आप जैसे लोगों के लिए। द कंपनी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द मिड मार्केट प्रीमियम एंड लग्जरी हाउसिंग कैटेगरीज एज वेल एज कॉमर्शियल एंड ऑफिस स्पेस कैटेगरीज। अच्छी बात है, मतलब ठीक है, पोर्टफोलियो इनका ठीक ठाक है। बेंगलुरु एंड चेन्नई आर 2 की मार्केट्स फॉर द कंपनी विथ ऑपरेशंस इन कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम, कोलकाता। एज ऑफ सितंबर 30, 2021 इट हैज़ 29 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, आउट ऑफ विच 24 आर इन बेंगलुरु। अब ये थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लग रहा मुझे। एक ही जगह पे आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा? भगवान करे कभी कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। हाँ, हो जाता है, लेकिन ये मार्केट से प्रीमियम छीनेगी, मार्केट इनसे
इस बात के लिए इनको प्रीमियम तो नहीं देने वाली। वाइल एज ऑफ द सेम पीरियड द कंपनी हैज़ अ टोटल पोर्टफोलियो ऑफ 35 प्रोजेक्ट्स इन द ऑनगोइंग अंडर डेवलपमेंट। ठीक है यार, कंपनी के बारे में आपने बताया, मुझे खुशी मिली। मैं फाइनेंशियल्स यहाँ पर देखकर ज़्यादा खुश हूँगा अगर अच्छा रहा तो। एक और चीज़ यहाँ पर बुरी लगी कि 250 करोड़ का इनका फ्रेश शेयर इशू हो रहा है, 350 करोड़ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बेचकर भागेंगे। अच्छी बात नहीं है। 600 करोड़ का IPO है, छोटा IPO है, बढ़िया लिस्टिंग इन आपको दे सकता है अगर यहाँ पर फाइनेंशियल्स अच्छे हुए तो। चलिए देख लेते हैं फाइनेंशियल्स हैं कैसे। मैं ऊपर से ही वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, फाइनेंशियल्स को देख रहा हूँ। अन्य चीज़ें भी आप जाकर ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस से डाउनलोड कर सकते हो। अपने ब्रोकर की वेबसाइट से डाउनलोड करने की कोशिश कीजिए, सेबी पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जिस बिजनेस में आपका इंटरेस्ट हो गया, जहाँ पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसके बारे में जानना आपका हक भी है और ज़रूरी भी है। चलिए 2019-20-21 रेवेन्यू 723, 631, 501। अब रेवेन्यू कम हो रहा है और बड़े तरीके से कम हो रहा है। दिस इज़ अ बिग डील मैन, दिस इज़ बिग डील। 19 से 20 में रेवेन्यू कम हुआ, 20 से 21 में कम होना तो चलता है, लेकिन 19 से 20 में क्यों कम हुआ? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखिए, पैट को यहाँ पर LBT रख देना था। अब क्या बताएं, पहला मतलब 2019 में 48 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2020 में 86 करोड़ का लॉस, 2021 में 68 करोड़ का लॉस। एक चीज़ अच्छी है कि रेवेन्यू कम होने के बाद भी लॉसेस को कम किया है कंपनी ने, जिसका सीधा उदाहरण है कि कंपनी ने यहाँ पर अपने खर्चे को हैंडल किया है। वो मजबूरी वाली बात है। बाकी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, रेवेन्यू कम हो रहा है, पैट अच्छे से हैंडल नहीं हो रहा है, तो भले ही छोटा साइज का IPO है, भले ही बहुत अच्छा ग्रुप है, लेकिन क्या बाजार इनको सम्मान देगी, ये हम देखेंगे। किस तरीके से यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं बड़े प्लेयर्स, क्योंकि ग्रुप तो अच्छा है दोस्त। बिजनेस भी ठीक ठाक है, लेकिन इम्प्रेस नहीं हुआ मैं। आई होप आप भी नहीं हुए होगे। देखते हैं यार, मतलब कंपनी का ग्रे मार्केट कैसा चल रहा है और ख़ासकर सब्सक्रिप्शन कैसा ले रहा है बड़ा प्लेयर यहाँ पर, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़रूरी होगा। ये हम ज़रूर देखेंगे। चलते हैं आखिरी कंपनी के बारे में जान लेते हैं और फिर इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। आखिरी कंपनी बची है RateGain करके। ठीक है, RateGain ट्रैवल टेक्नोलॉजीज इज अमंगस्ट द लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी कंपनीज ग्लोबली। इट इज़ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS सास बहू। हाँ, ये सबसे बड़ी सास हैं आज तक की, भारत की सबसे बड़ी सास यही है। कंपनी इन द हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल इंडस्ट्री इन इंडिया। द कंपनी ऑफर्स, ठीक है, ट्रैवल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सास है ये, अच्छी बात है। द कंपनी ऑफर्स ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सोल्यूशंस एज द नेम सजेस्ट। दोस्त बस वही है कि नाम से आप काम समझ लेते हो कई सारी कंपनियों का। सोल्यूशन अक्रॉस अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ वर्टिकल्स इंक्लूडिंग होटल्स, एयरलाइंस, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, OTAs। वाह यार, मेटा सर्च कंपनीज, ये ज़रूरी है। मेटा मतलब जानते ना, मतलब चलो बाद में कभी समझाएंगे। वैकेशन रेंटल्स, पैकेज प्रोवाइडर्स, कार रेंटल्स, रेल ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनीज, क्रूजेस एंड फेरीज। इसके अलावा भी कुछ है? नहीं। चलो, द कंपनीज प्रोडक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। अब इनके 3 यूनिट हैं। डेटा एज अ सर्विस, ये काफ़ी ज़रूरी है और बढ़िया बिजनेस है आने वाले समय में। डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट टेक्नोलॉजीज बिजनेसेस दोस्त इनके पास बढ़िया हैं। एज ऑफ सितंबर 30, 2021 द कंपनी सर्व्ड 1462 कस्टमर्स इंक्लूडिंग 8 ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज। मतलब फॉर्च्यून मतलब टॉप 500 कंपनीज में से 8 कंपनीज़ को इन्होंने सर्विस दी है। 1462 टोटल कस्टमर्स हैं इनके जिनको इन्होंने सर्विस दी है। तो ऑन पेपर देख करके, बिजनेस को देख करके ठीक ठाक कंपनी लग रही है। चलिए अब फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, क्योंकि वहीं से हमको पता चलेगा कि कंपनी जो है किस तरीके से काम कर रही है। काम तो अच्छा कर रही है, लेकिन काम तो अच्छा करने का ये मतलब थोड़ी है कि आप प्रॉफिट ही ना कमाओ। प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो हम आपका शेयर क्यों खरीदें? हाँ भाई, क्यों खरीदेंगे हम आपका शेयर? फाइनेंशियल ईयर एंडेड 19-20-21 आप देखिए 272 करोड़ का रेवेन्यू, 457, 264। मतलब क्या है, यहाँ से आप यहाँ पर आ गए। चलो ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको कोविड से बड़ा दंड मिला, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप एक लॉस मेकिंग कंपनी बन गए 2020 में, जो कि मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। और इसके भी फाइनेंशियल्स ऐसे नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि आप यहाँ पर पैसे लगा सकते हो। समझ रहे हैं? एक चीज़ के लिए इनको मार्जिन ऑफ एरर ये दे सकते हैं दोस्त हम कि कोविड के कारण ट्रैवल जो है पूरा का पूरा सेक्टर ही बैठ गया था। तो यहाँ पर इनको जो यहाँ पर डेंट मिला है, हम वो चीज़ एक्सेप्ट करते हैं और इनको यहाँ पर मार्जिन देते हैं। प्लस एक बात आपको बता देते हैं कि जो लॉन्ग टर्म व्यू है इनके बिज़नेस का, वो काफ़ी बढ़िया है। और जैसे कंपनी काम कर रही है ना, लॉन्ग टर्म में आप जिस बिज़नेस में हो, इस बिज़नेस का स्कोप कितना है, तो वो काफ़ी बड़ा है। तो कंपनी तो दोस्त ये दमदार है। बस फाइनेंशियल्स थोड़े अच्छे होते हैं, आंख बंद करके हम पैसे लगा सकते थे। और आंख बंद करने की यहाँ पर बात मैं कर रहा था, नहीं करना। हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन स्टेटस,
ठीक है, फिर वापस चलते हैं, डेट वगैरह देख लेते हैं और फिर आपको बताएंगे कहाँ पर आपको किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। अभी चलते हैं, डेट वगैरह फिर से वापस जो हमने शुरुआत में लगाया था वहीं पर आपको सब कुछ समझा देंगे। ठीक है, तो आ जाओ। मेट्रो ब्रांड्स काफ़ी अच्छा ब्रांड है, मैप माई इंडिया काफ़ी अच्छा बिजनेस है, श्री राम प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छा ग्रुप है, रेडगेन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी अच्छा स्कोप है। अब कंपनियां तो यार सारी दमदार निकली, हम किस में सबसे आसानी से पैसे लगा सकते हैं। वैल्यूएशन देखिए तो मतलब अगर आप फंडामेंटल्स को थोड़ा सा भी, मतलब मैं कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे आप फाइनेंशियल्स दिखाओ, फंडामेंटल नहीं फाइनेंशियल्स दिखाओ, तो उस हिसाब से मैप माई इंडिया आपकी बेस्ट बेट साबित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद श्री राम प्रॉपर्टीज़, ये काफ़ी मतलब इनका है ना कंसंट्रेटेड बिजनेस हो गया एक शहर में या एक मतलब जगह पर, तो ये कंपनी को मैं सेकंड दे देता। बाकी यहाँ पर सेकंड जो फर्स्ट पोजीशन आई है इनकी, सेकंड पोजीशन में मेट्रो ब्रांड्स को और रेडगेन ट्रेवल टेक्नोलॉजीज़ को दूंगा। ये दोनों के आसपास मैं टाई ही रखूँगा क्योंकि दोनों ही कंपनियाँ अलग अलग जगह पर अच्छी हैं। मेट्रो ब्रांड्स के पास अच्छी वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू, रेडगेन के पास फ्यूचर काफ़ी मतलब ओपन है। ठीक है, इनकी ग्रोथ जो है काफ़ी तगड़े से हो सकती है, इसलिए दोनों को मैं यहाँ पर सेकंड पोजीशन दूंगा, श्री राम प्रॉपर्टीज़ को थर्ड पोजीशन। अब जो फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पर मैं फिर भी नहीं कहूँगा कि आप आंख बंद करके पैसे लगा दो, लेकिन फिर भी यहाँ पर लगभग 40% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम होना चाहिए। हम इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, मेट्रो ब्रांड्स के आसपास मतलब यहाँ पर 10-15% का होना चाहिए। मैंने एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैंने देखने की कोशिश की थी। चलिए इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। 10 से 15% मेट्रो ब्रांड्स और रेट गेन भी 10 से 15% का रखना चाहिए। ठीक है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पर बाजार भी दोस्त पॉजिटिव है। श्री राम प्रॉपर्टीज़ दोस्त यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिकोड कम कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी 10% के आसपास का लिस्टिंग इन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप अप्लाई कर रहे हो। अप्लाई कैसे करना है देखो, 10 तारीख 9 तारीख से शुरू हो रहा है, इनमें तो आपके पास बहुत समय है। 8 वाला आज से चालू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपके पास अभी बढ़िया समय है। 7 से 9 यानी कि कल रेट गेन का आखिरी दिन है, तो यहाँ पर आप जो है सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखिए, अगर वो ठीक है और ग्रे मार्केट प्रीमियम 15% 10% से ऊपर है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन तभी कीजिएगा जब आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हों। मेट्रो ब्रांड, श्री राम प्रॉपर्टीज़ या मैप माई इंडिया में कम से कम एप्लीकेशन कर पाओ आप। कम से कम एक IPO तो बहुत बढ़िया मिल ही रहा है, नाम है उसका मैप माई इंडिया। चलिए, फाइनेंशियल्स वगैरह देखने के बाद दिल खुश हुआ। एक ही कंपनी का, कंपनियां दोस्त अच्छी हैं, सब मुझे पसंद आई किसी ना किसी एंगल से, लेकिन कंबाइंड अप्रोच ही आपको फ़ायदा देती है। आई होप मैंने आपको समझाने में जस्टिस किया है, और अगर किया है तो वीडियो लाइक कर देना। हम मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में, IPOs की भरमार है आपके लिए, तो एंजॉय कीजिएगा प्रोसेस। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी हम कवर करेंगे, किस तरीके से सब्सक्रिप्शन स्टेटस चल रहा है वो भी हम कवर करेंगे। आप हमारी वीडियो से जुड़े रहिएगा, जिससे आपको वीडियो के बीच में मैं जानकारी दूँ तो आप कोई भी चीज़ मिस ना करो। ठीक है, इससे पहले आपको मैं इनवाइट करूंगा कि पेटीएम IPO के बारे में मैंने क्या कहा था, कहां पर मैं खरीदूंगा, उसको जाकर देखिएगा, या अन्य IPOs का जो भी मैंने एनालिसिस डाला है उसको ज़रूर जाकर देख लेना। वो देखने से क्या होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी, क्योंकि सामने वाले बंदे पर अगर हमें विश्वास ही नहीं है तो वो कुछ भी बक के चला जाए, हम कोई डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। अगर आप सही समय पर बाइंग नहीं करते हो तो ये गलत बात है, लेकिन गलत समय पर अगर आप सेलिंग कर देते हो तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। कभी समझाएंगे, अभी इतना ही। IPOs की डेट के बारे में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी आपको देखते रहना चाहिए। बाकी जो होगा हम आपको बताते रहेंगे। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।